बहुत से लोग निराशा और दुख में जी रहे हैं और जो उन्हें मिला है उसके लिए वे आभारी नहीं हैं। ऐसा क्यों है? आपको जीवन जो कुछ भी देता है, आप कभी भी उसके लिए आभार महसूस नहीं करेंगे। आप हमेशा निराश रहेंगे और उसका कारण यह है कि आप हमेशा अधिक की मांग करते हैं और यह मन का स्वभाव है कि वह जो नहीं है उसको देखता है और आपकी उम्मीदों और इच्छाओं का कोई अंत है भी नहीं। तो तत्काल आपका ध्यान उस मिली हुई चीज से हटकर उस पर लग जाता है जो आपके पास नहीं है। अर्थात यह मन अभाव को देखता है, अभाव में जीता है। तो यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो दुख को देखें और उसका विश्लेषण करें कि वे कौन से संस्कार हैं, कारण हैं जो दुख पैदा कर रहे हैं, और समझने में ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप दुख पैदा कर सकते हैं तो उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि आप इसे बना सकते हैं तो आप इसे समझ भी सकते हैं। मनुष्य के दुख को देखने पर पता चलता है कि मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। वह इसे बनाने के लिए कुछ कर रहा है। वह करना आदत बन गया है, इसलिए वह करता चला जाता है। वह दोहराता जा रहा है, यांत्रिक रोबोट की तरह। अगर आप सजग हो जाओ तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। आप बस इतना कह दीजिए अपने मन से कि मैं सहयोग नहीं करूंगा। तो जब आपका मन इस प्रक्रिया में, इस सहयोग में उतरने लगता है तो यह मन विलीन होने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता में आपका मन नहीं रहता है। मन संदेह के साथ हो सकता है, मन क्रोध के साथ हो सकता है, मन घृणा के साथ हो सकता है, मन किसी भी तरह की उलझन के साथ हो सकता है, लेकिन मन मासूमियत, नम्रता, कृतज्ञता के साथ नहीं हो सकता। प्रेम, ध्यान के साथ मौजूद नहीं हो सकता। और जहां कहीं मन अनुपस्थित है वहां आप समझदार हो जाते हैं। वहां सब तरह के पागलपन नहीं रह जाते। और कृतज्ञता की कीमिया यह है कि यह आपके दिमाग को विलीन कर देता है। यह आपके अहंकार को वाष्पित कर देता है। यह आपको एक अर्थ में अनुपस्थित और दूसरे अर्थ में उपस्थित कर देता है। क्या तुमने कभी अपने शरीर से प्यार किया है? क्या तुमने कभी अपने हाथों को चूमा है? क्या तुमने कभी अपनी आंखों से प्यार किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि शरीर के तल पर यह कितनी आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं? आप में से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना बहुत ही मुश्किल है जिसने अपनी आंखों से प्यार किया हो और जिसने अपने हाथों को चूमा हो, जिसने कृतज्ञता का अनुभव किया हो कि यह आश्चर्यजनक चीजें उसकी जानकारी के बिना और उसकी भागीदारी के बिना ही अपने आप कैसे हो रही हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर के प्रति आभारी रहें, कृतज्ञ रहें कि यह सुंदर आंखें मिली हैं जिनके साथ मैं अस्तित्व के, प्रकृति के अनेक रंगों को देख सकता हूँ। ये ना हो तो जीवन कितना मुश्किल हो। ये दो पांव मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं और अगर ये ना होते तो जीवन कितना कठिन है। तो इस शरीर के प्रति धन्यवाद से भर जाएं, कृतज्ञ रहें। तो आपने देखा होगा जब आप सो भी जाते हैं फिर भी आपकी श्वास चलती है। आप नींद में बेहोशी की अवस्था में होते हैं लेकिन फिर भी आपकी श्वास, आपका हृदय काम कर रहा होता है, धड़क रहा होता है। शरीर एक महान चमत्कार है। शरीर आश्चर्यजनक रूप से सहायक है। इसके प्रति आभारी रहें। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों से बना है। शरीर के प्रति कृतज्ञ बनो। इन 5 तत्वों के प्रति कृतज्ञ बनो। समुद्र के किनारे बैठकर क्या तुम्हें कभी याद आता है कि तुम्हारे भीतर भी सागर का कुछ अंश है? आपको समुद्र के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके अंदर है, और आपको सूर्य के प्रकाश के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके अंदर है, और आपको उस हवा के प्रति आभारी होना चाहिए जो आपको सांस दे रही है। आपको आकाश और पृथ्वी का आभारी होना चाहिए जिसने आपको बनाया है। और यही कृतज्ञता है, यही ईश्वरीय कृतज्ञता है। आप भी इस कृतज्ञता का दृष्टिकोण अपनाएं, अहोभाव में डूबें और जीवन को एक नई दिशा दें। हरिओम तत्सत।